फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर टीआर एंड टीसी अप्रोच। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। तो आज हम करेंगे कि इसके अंदर जो टीआर और टीसी अप्रोच है वो क्या होता है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग टीआर एंड टीसी अप्रोच। ठीक है। टीआर इज टोटल रेवेन्यू, एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू and TC is total cost. ठीक है। So let's begin. So in perfect competition, price remains the same at all level of output because it determined by the industry. आपको पता होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। दैट इज़ वो ऐसे रहता है। ठीक है। दिस इज़ P इज इक्वल टू AR। ठीक है। इसके अंदर प्राइस हमेशा सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर आपने ये मार्केट पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा इसमें। ठीक है। सो इसके अंदर जो प्राइस है हमेशा सेम रहता है। ईच प्रोड्यूसर इज़ अ प्राइस टेकर। हर कोई प्रोड्यूसर जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है। मीनिंग ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। मतलब उसको वही प्राइस लेना जो मार्केट में मिल रहा है। वो अपनी तरफ से कोई प्राइस को एडजस्ट या चेंज नहीं कर सकता। वो मोनोपोली के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। ठीक है। सो ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस एंड मस्ट एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंडस्ट्री। जो भी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस तय कर दिया है उसी हिसाब से उसको प्राइस लेना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से प्राइस चेंज नहीं कर सकता। कौन? जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर होता है। ठीक है। सिंस द प्राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, द प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहाँ पे वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, गिवन द प्राइस डिमांड डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो कि प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड है इंडस्ट्री से उस प्राइस पे। ठीक है। सो वो कांस्टेंट प्राइस पे प्रोड्यूसर जो है उस उतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिस पे वो अपनी आउटपुट जो है वो जिस पे जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। सो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के इसमें दो तरीके हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच में। ठीक है। सो द कंडीशन टू डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अगर आपने कंडीशन डिटरमाइन करनी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए तो वो है प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ एट विच प्रोड्यूसर उस लेवल पे अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमम। मतलब टीआर माइनस टीसी, इनका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा उस लेवल ऑफ आउटपुट पे ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। कौन? प्रोड्यूसर। और दूसरा प्रॉफिट फॉल व्हेन वन मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब वो मैक्सिमम अपने पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेगा कि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरा इतना मैक्सिमम प्रॉफिट है, अगर उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो फॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हैं जिसको हमें फुलफिल करना होता है जब हम इस अप्रोच को करते हैं, टीआर एंड टीसी अप्रोच को। ठीक है। लेट अस लुक एट द टेबल। ठीक है। सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, दिस इज टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है। क्वांटिटी क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है? टी आर कितना है? 0 10 20 30 40। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 3 है, 6 है, 8 है, 11 है, 15 है, 20 है, 26 है, 33 है, 43 55 75 125। प्रॉफिट कितना है? मैंने क्या बताया था प्रॉफिट कैसे निकलता है कि प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 3। तो ये आ गया -3 प्रॉफिट। मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है उसका, प्रॉफिट कुछ उसने कमाया तो है नहीं, लेकिन रेंट वगैरह ये सब तो देना ही है, तो ये वो आ गया। और यहाँ पे कितना टोटल रेवेन्यू 10, टोटल कॉस्ट कितनी? 6, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4। ऐसे ही ये मैंने सारा दे रखा है, 4 12 19 25 30 34 37 37 35 25 15 -15 सॉरी। ठीक है। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक और चीज़ पहले मैं बता दूं आपको कि आपको पता ही होगा कि
कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और अगर मैं टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट 3 है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट 3 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी मेरी, वो भी 3 होगी, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने यही करी है इसमें कि टोटल कॉस्ट 3 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने इसको अज्यूम कर लिया है बेसिकली, ठीक है, अज्यूम। और आपको पता ही है कि टीवीसी इज़ समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और प्रॉफिट इज़ टी आर माइनस टी सी। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट अस मेक द डायग्राम। एक मिनट, मैं एक ही में डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा माइनस वाई, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बनाना है टी आर। ये रही मेरी टी आर कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। ऐसे भी ना बनाऊँ आप तो एक मिनट, ठीक है। ये थोड़ा कर्व यहाँ से नहीं बेंड हो रही ना, ठीक है, मैंने ऐसे बना दी है। थोड़ी सी अगर मैं इस स्ट्रेट जाती है एक्चुअली ना, ठीक है। दिस इज़ टोटल कॉस्ट, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और इसको ले लो आप पॉइंट A1, इसको ले लो आप पॉइंट A2, ठीक है। अब जो ग्रेटेस्ट डिफरेंस है वो यहाँ पे कहीं है ना, इनका जो ज़्यादातर डिफरेंस है यहाँ कहीं है, ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने इस वाले डेटा को, ये जो टी आर का डेटा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये लीनियर का लाइन आ गई। फिर मैंने टोटल कॉस्ट कर्व को जब मैंने डायग्राम में ऐसे लगाया, तो पहले देखिए क्या हो रहा है। पहले 3 था, 6 था, 8 था, 11 था, 15 था, ये 3 से बढ़ा, यहाँ 2 से बढ़ा, यहाँ फिर 3 से बढ़ा, यहाँ फिर 4 से बढ़ा, यहाँ फिर 5 से बढ़ा, यहाँ 6 से बढ़ा, फिर यहाँ पे 7 से बढ़ा। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे हम टोटल कॉस्ट को बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, ऊपर जा रही है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे हमने ले ली आउटपुट, यहाँ पे हमने ले लिया टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, और ले लिया प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट दिखाने में मैं ये वाली कर्व करूँगा ना, तो पहले क्या है, -3 है, तो मैं माइनस से शुरू करूँगा। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँगा तो ये कुछ ऐसे सा आएगा, ये कुछ ऐसे सा आएगा, ठीक है। यहाँ 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 जहाँ पे ये मीट करेगी ना, वहाँ से ये टच होके निकलेगी, तो ऐसे बनाना नहीं है। एक मिनट, हाँ पहले ये बना दो, इसको ये बना लिया, ठीक है। अब ये ए यहाँ से पहले पहले ठीक है, ये दो, तो पहले यहाँ से टच करती हुई निकलेगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ से ऐसे निकलेगी। कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा इसका। मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा सा बनेगा डायग्राम, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं आएगी। एक मिनट, एक मिनट, दोबारा बनाते हैं यहाँ से। एक मिनट,
ठीक है, ए यहाँ से टच हुई, यहाँ हुई, फिर यहाँ से गिरेगी। ठीक है, तो ये दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ले लो सी, इसको ले लो आप Q0, इस पॉइंट को ले लो आप Q2, इसको ले लो आप Q1। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया ए। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींचो, पता लग जाएगा ना कि आपको ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा बी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल दूंगा मैं, बी पॉइंट। बी पॉइंट बोल दिया मैंने। ये रही आपकी TR एंड TC अप्रोच में जब आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करते हो। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू, दिस इज दिस ना, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में यहाँ पे मैक्सिमाइज हो गया डिफरेंस, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। ठीक है, ये रहा आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा आपका प्रॉफिट। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका डी, CD पॉइंट इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, इसको यहाँ से रब करो और यहाँ लिख दो पॉइंट डी। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, सॉरी थोड़ा हाईलाइट, एक्स एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है। वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, टोटल रेवेन्यू कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व है और प्रॉफिट है। ठीक है, यही है ना। सो द प्रॉफिट सीकिंग फर्म है ना, it will always aim to produce at the level of output at which price, at which the output at which the profit is maximum। तो उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी कोई भी प्रोड्यूसर फर्म जहाँ पे उसका प्रॉफिट हाईएस्ट है। सो अगर हम टेबल के हिसाब से देखें, सो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 37 है। ठीक है, 37 है, वो रहा ये। ठीक है, इसको मान लो 37 है प्रॉफिट। ठीक है, और किस यूनिट के सामने, 7th यूनिट के सामने, इसमें। ठीक है, सो या फिर 8th पे भी कह सकते हो आप, यहाँ पे भी 37 है। ठीक है, बट द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 8, एट आउटपुट 8 यूनिट ऑफ, बिकॉज एट दिस लेवल बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब हम चाहें तो 7 पे प्रोड्यूस करें, हम चाहें तो 8 पे प्रोड्यूस करें, लेकिन हम प्रोड्यूस किस पे करेंगे, 8 पे। वाई, बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर इज एट मैक्सिमम एंड ऑल्सो इज सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। कौन सी कंडीशंस, ये वाली, कि डिफरेंस जो हो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम हो और प्रॉफिट फॉल हो जाए उसके बाद, व्हेन 1 मोर यूनिट आउटपुट इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब एक यूनिट और आउटपुट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट फॉल हो जाएगा। तो देखिए ना, 30, अगर हम 7th यूनिट लेंगे तो 37 पे सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम 8th यूनिट लेंगे तो उस पर 37, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट है। और इसके बाद दूसरा कंडीशन ये था कि इसके बाद जैसे ही हम कोई 9th यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट फॉल हो जाएगा। तो जो कि दिख रहा है हमें 35 हो गया प्रॉफिट, यानी 2 कम हो गया। तो इस लेवल पे हम प्रोड्यूस करेंगे 8th यूनिट पे, जहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, सो ये टेबल्स समझ में आया आपको। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, कि TR माइनस TC जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, वो मैक्सिमम हो, यानी इनका डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, सो प्रोड्यूसर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट 37 एट पॉइंट ए। ठीक है, एट 30 प्रॉफिट ऑफ 37 एट यूनिट ऑफ आउटपुट 8। दैट इज़, ये कहाँ पे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें इस AB डायग्राम में, इस वाले AB डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, जो कि कितना है 37।
ठीक है। सो इन ए बी डायग्राम ओ क्यू, दिस ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, इस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे हाईएस्ट क्या है, उसकी प्रॉफिट है। दूसरी क्या है कि दूसरा दूसरा इसका वो क्या है कंडीशन, वो है कि प्रॉफिट जो है वो फॉल हो जाएगा एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा प्रॉफिट फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टेबल दिखाऊँ आपको, तो 37 था पहले, अब 35 हो गया, ठीक है। तो यानी 8 से 9 पे जैसे हम चले गए प्रॉफिट गिर गया, ठीक है। सो ये देखिए, सो जो प्रोड्यूसर है वो इस ओ क्यू ओ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो टेंजेंट है, ठीक है। हेयर एज हेयर द टेंजेंट टू टोटल कर्व, इस टोटल कॉस्ट कर्व के टेंजेंट पे ये टेंजेंसी पॉइंट है, ये बी, ठीक है। ये हमें क्या शो करता है कि क्योंकि ये टेंजेंसी पैरेलल है टोटल रेवेन्यू कर्व के, ये टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे जा रही है, टेंजेंसी पॉइंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बराबर हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये था सी, सॉरी को मैंने डी बना दिया, डी तो ये है, इस सी डी के बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज़ नथिंग बट 37, ठीक है। ये चीज़ ये दिखाता है। सो Q1 एंड Q2, इसमें जो ये Q1 दिखा रखा है और ये जो Q2 दिखा रखा है, ठीक है, दीज आर नॉट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, यहाँ पे प्रॉफिट हमेशा ज़ीरो होगा क्योंकि वो एक्सिस से टच कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा ज़ीरो, कहाँ पे, Q1 पे और Q2 पे। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे OQO पे। सो ठीक है, ये दिस वाज ऑल अबाउट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा डायग्राम का है, आप धीरे धीरे बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।